बीजेपी के कई नेता अपनी बदजुबानी से बाज नहीं आ रहे हैं। बीजेपी के कई नेताओं की तरफ से राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष को लेकर ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है जो कहीं से लेकर कहीं तक भी जायज नहीं ठहराई जा सकती। कोई बीजेपी का नेता ये आकर कह देता है कि राहुल गांधी की जुबान काट देनी चाहिए, कोई कहता है कि राहुल गांधी की जुबान ही जला देनी चाहिए, कोई उन्हें आतंकवादी कह देता है और कहते हैं कि जो नेता आतंकवादी कहते हैं वो कहते हैं कि हम इसे मीडिया के आगे तो बोल रहे हैं, अब इस बात को हम संसद में भी कहने से गुरेज नहीं करेंगे। तो सोचिए बीजेपी पार्टी की राजनीति का स्तर दिन प्रतिदिन कितना गिरता जा रहा है और किस तरीके से उसकी साख पर आंच आ पड़ी है, एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि अभी बीजेपी पार्टी के लिए जहां हरियाणा और जम्मू कश्मीर के दो मुख्य चुनाव हैं, इस बीच में बीजेपी पार्टी की टेंशन बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर सामने आई है। मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक के अंदर से बीजेपी पार्टी या कहे कि एनडीए के कुनबे को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। जहां बीजेपी पार्टी हो या फिर एनडीए के कुनबे की लगातार बढ़ने की बात की जाती है, वहीं इस एनडीए के कुनबे को छोड़कर कई नेता जो है अब वो टाटा बाय बाय कर कांग्रेस पार्टी का हाथ थामते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस ने दिया एनडीए के इस पार्टी को बड़ा झटका। उपचुनाव से पहले 13 नेताओं ने थामा हाथ। देखिए, कांग्रेस, मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल में चन्नपटना के अंदर, जो कि कर्नाटक के अंदर एक विधानसभा है जिसकी सीट अभी अभी हाल में खाली हुई है, कुमारस्वामी की तरफ से पहले वो इस सीट के अंदर विधायक थे, उनकी तरफ से इस सीट को छोड़ा गया और फिर उसके बाद वो मांड्या से चुनाव लड़ने चले गए और उनके सीट को छोड़ने के बाद ये सीट खाली हो गई और अब इस सीट के चुनाव से पहले ही 13 लोग एनडीए के कुनबे को छोड़कर कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो गए हैं। एक बार आप इस पूरी खबर को समझिए कि खबर के अंदर आखिर में क्या कुछ है और बीजेपी पार्टी के लिए कितना ज्यादा नुकसानदेह हो सकता है और बीजेपी के जो गठबंधन है कर्नाटक के अंदर उसके लिए कितना ज्यादा नुकसान हो सकता है। जनता दल सेक्युलर को कर्नाटक में एक बड़ा झटका लगा है। चन्नपटना सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल में जेडीएस के 16 में से 13 पार्षद कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस तरह वो दल बदल विरोधी कानून से भी बच जाएंगे, क्योंकि एक साथ 2/3 पार्षदों ने पाला बदल लिया है। देखिए, कर्नाटक के अंदर जेडीएस और बीजेपी पार्टी के लिए एक मुश्किल की घड़ी आ चुकी है। सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में जो नेता हैं वो जेडीएस को छोड़कर जा रहे हैं, एक तरीके से एनडीए को छोड़कर जा रहे हैं। तो कहा जाए कि एनडीए का कुनबा या फिर एनडीए के अंदर लोगों के जुड़ने की जो संख्या थी वो घटती जा रही है, कम होती जा रही है। अब इन सब चीजों का क्या असर है? जहां एक तरफ बीजेपी पार्टी कहती है कि हम देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे मजबूत पार्टी है, कांग्रेस पार्टी ने तो बस लोगों को लूटने का काम किया है, पिछले कई सालों का हिसाब उनसे मांगा जाता है। तो क्या ऐसे में बीजेपी पार्टी के जो सहयोगी दल हैं उनके नेता भी बीजेपी पार्टी से क्या खुश नहीं चल रहे हैं, नाराज चल रहे हैं और जेडीएस के 13 नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हो जाते हैं और इस बीच में सोचे 13 नेताओं के जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने के बाद दल बदल का कानून भी नहीं लगेगा, क्योंकि दल बदल का कानून लाया ही इसलिए गया था कि जो नेता इधर अपना फायदा देखकर इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से इस पार्टी में चले जाते हैं तो इससे पार्टियों को नुकसान होता है। लेकिन अगर वो 2/3 संख्या में अगर पार्टी को छोड़ते हैं तो दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। ये सामूहिक दल बदल चन्नपटना विधानसभा क्षेत्र के लिए होने वाले उपचुनाव से ठीक पहले हुआ। दरअसल चन्नपटना विधानसभा सीट एचडी कुमारस्वामी के मांड्या लोकसभा सीट से सांसद के रूप में चुने जाने के बाद खाली हुई थी। शिव कुमार, जो कि कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष भी है, उन्होंने चन्नपटना उपचुनाव को व्यक्तिगत रूप से ले लिया है और वो अपने भाई डीके सुरेश की बेंगलुरु ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जेडीएस गठबंधन के हाथों हार का बदला लेना चाहते हैं और 31 सदस्यीय चन्नपटना सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल के लिए 2021 में हुए चुनाव में जेडीएस के 16 कांग्रेस और बीजेपी के साथ और एक निर्दलीय उम्मीदवार पार्षद चुने गए थे। अब जेडीएस के 13 और एक निर्दलीय उमा के कांग्रेस में शामिल होने से पूरा समीकरण अब बदलता हुआ नजर आ रहा है।
देखिए, जहां एक तरफ कर्नाटक के अंदर हम देख रहे हैं कि जेडीएस के जो लोग थे वो एनडीए का कुनबा छोड़कर, जेडीएस पार्टी को छोड़कर कांग्रेस के अंदर शामिल हो रहे हैं, वहीं महाराष्ट्र के अंदर से भी बीजेपी या कहे कि एनडीए के कुनबे को लेकर कोई अच्छी खबर सामने नहीं आ रही है। महाराष्ट्र में भी चुनाव होने वाले हैं, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से अजीत पवार का गुट कमजोर होता जा रहा है और शरद पवार का गुट मजबूत होता जा रहा है, वो आप इस खबर को देखकर समझ सकते हैं। देखिए, खबर के अंदर आप देखिए, अजीत पवार को चुनाव से पहले ही झटका, ईश्वर बलबुद्धे शरद पवार के गुट में शामिल हुए।